चतुर नाई। राजू एक गरीब परिवार का लड़का है और उसके अंदर ये हुनर है कि वो बाल बहुत अच्छे काट लेता है। अब उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। एक दिन जब वो गांव के किसी लड़के के बाल काट कर आ रहा था तो उसकी दादी उससे कहती है, अरे राजू, इस तरह से गांव के लोगों के बाल काटता रहेगा या अपने लिए कोई नौकरी भी ढूंढेगा? दादी, नौकरी तो यहाँ नहीं मिलेगी। उसके लिए तो शहर जाना पड़ेगा। हाँ, तो जा शहर। गांव में रहकर कुछ नहीं होने वाला बेटा। समय पर जाकर कोई अच्छी सी नौकरी पकड़ लो। मेरे पास कुछ पैसे हैं। जब तक नौकरी नहीं मिल जाती उनसे गुजारा कर लेना। दादी राजू को पैसे देती है और वो नौकरी की तलाश में शहर जाता है, जहाँ पर कुछ ही दिनों में उसको एक अच्छी नौकरी मिल जाती है। पर लॉकडाउन लगने से उसकी नौकरी छूट जाती है और राजू को वापस गांव आना पड़ता है। शहर के हालात बहुत बुरे हैं दादी। अब तो वहां जाने से भी डर लगता है। कोई बात नहीं बेटा, यहीं रहकर ही कुछ काम देखो अपने लिए। अरे वाह, तुम तो शहर से बड़े सुंदर बनकर आए हो। सुंदर क्या बना, बस बाल ही तो कटवाए हैं। बेकार में 100 रुपए खर्चे हो गए। तुम भी तो अच्छे बाल काट लेते हो। गांव में ही पैसे लेकर बाल काटना शुरू कर दो। कहीं नौकरी के लिए भटकने की भी जरूरत नहीं। ये अच्छा आइडिया है। आज से ही काम शुरू कर देता हूँ। राजू कैंची, कंघी और एक आईना लेकर गांव और शहर के बीच में चौराहे के पास बैठ जाता है। उसको वहां पर देखकर कुछ लोग उसके पास आते हैं। अरे राजू, ये क्या? तुम यहाँ पर ये सब लेकर बैठे हो? किसी के बाल काटने हैं क्या? किसी के नहीं, सबके। पर हाँ, आज के बाद मुफ्त में नहीं काटूंगा, बल्कि पैसे लेकर काटूंगा। अरे ले लेना पैसे। कौन सा तुम्हारे पैसे लेने से हमारे बाल वापस नहीं उगेंगे। जो पैसे हम नाई को देते हैं वही तुमको भी दे देंगे। तो फिर बैठ जाओ, तुमसे ही काम की शुरुआत करते हैं। राजू शिवम के बाल बहुत अच्छे से काटता है। यार, मैं तारीफ तो नहीं करना चाहता, पर बाल सच में बहुत अच्छे बनाए हैं तुमने। शिवम राजू को पैसे दे रहा होता है कि तभी वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं और वो शिवम की बालों की तारीफ करते हैं और खुद भी राजू से बाल कटवाते हैं। राजू उनके भी बाल काटता है। मैं यहाँ घूमने के लिए आया था। वैसे तो हर बार किसी अच्छी दुकान से बाल कटवाता हूँ, पर इस बार तुम्हारी कला देखकर मैंने सड़क पर बाल कटवाए हैं। जी, आज मेरा पहला दिन है। ओह, तो नया नया काम शुरू किया है। चलो, तुम्हारी दुकान का विज्ञापन कर देता हूँ। वो आदमी शिवम और बाकी जितने भी लोगों के बाल राजू ने काटे थे, सबके बालों का फोटो अपने फोन में खींचता है और उसको इंटरनेट पर राजू की दुकान के फोटो और पते के साथ डाल देता है, जिससे कई सारे लोगों को राजू की दुकान और उसकी कला के बारे में पता चलता है और लोग राजू के पास बाल कटवाने के लिए आने लगते हैं। आ जाओ भाई, बैठ जाओ। मैं एक एक करके सभी के बाल काट देता हूँ। राजू की दुकान पर ग्राहक बढ़ने से गांव के दूसरे नाई के पास ग्राहक कम हो जाते हैं, जिससे वो राजू से बहुत चिढ़ जाते हैं। ये कल का आया छोकरा तो मेरी दुकान बंद कराने पर तुला है। इससे पहले कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इसकी ही दुकान बंद हो जाए। वो नाई अगले कहीं से सांप पकड़कर राजू की दुकान वाले पेड़ पर छोड़ देता है। जब राजू दुकान पर आता है और ग्राहक के बाल काटना शुरू करता है, तो सांप गर्मी में पेड़ से बाहर निकलता है, जिसे देखकर ग्राहक आधे कटे बाल में ही यहाँ से भाग जाता है। ये देखकर वो नाई बहुत खुश हो जाता है और उस ग्राहक को अपनी दुकान पर बुलाता है। अरे भाई, आ जाओ, मैं अपनी दुकान पर तुम्हारे बाल काट देता हूँ। ग्राहक दूसरे नाई की दुकान पर जाकर बाल कटवाता है। अब राजू बहुत कोशिश करके सांप को यहाँ से भगाता है, पर इसमें उसका पूरा दिन निकल जाता है और आज उसकी 1 रुपए की भी कमाई नहीं होती। पर अगले दिन फिर से राजू की दुकान पर ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं।
सांप ने तो अपना जादू दिखा दिया, अब कुछ और सोचना पड़ेगा। जब से तुमने पानी से मेरे बाल गीले किए हैं और कैंची से बाल काटने शुरू किए हैं, मेरे सर पर तेज खुजली होने लगी है। तुम्हारे सामान में क्या है ऐसा? ग्राहक गुस्से में बिना बाल कटवाए ही यहाँ से चला जाता है। राजू जब अपनी दुकान के पानी का बदला हुआ रंग देखता है तो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इसी बीच जब नाई पूरे गांव में अफवाह फैलाता है कि राजू की दुकान खुले में है, इसलिए गंदगी से खुजली और बाकी बीमारियां फैल रही है, तो राजू समझ जाता है कि ये सब नाई ने किया है। वो जब इस बारे में दादी को बताता है तो दादी उसको एक झोपड़ी बनाने के लिए कहती है। अगले दिन राजू झोपड़ी बनाकर उसके अंदर दुकान डालता है और बाहर एक बड़ा सा बोर्ड टांग देता है। ये ऐसे नहीं मानने वाला, अब तो इसका कुछ बेजोड़ इलाज करना पड़ेगा। नाई को अपने दुकान के सामने देख राजू समझ जाता है कि ये जरूर कोई गड़बड़ करने वाला है। राजू अपने आप से कहता है, इसकी हरकतें तो बढ़ती जा रही हैं, अब तो इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। रात को घर जाते समय राजू देखता है कि वो नाई कुछ शराबियों से बातें कर रहा है। समझ गए ना? जैसे ही सब लोग सो जाएं, उस राजू की दुकान को आग लगा देना। पता है ना कौन सी दुकान है उसकी? नहीं पता तो बोर्ड देख लेना। उसकी दुकान के आगे बड़ा सा बोर्ड लगा होगा जिस पर राजू नाई लिखा होगा। शराबियों को पैसे देकर नाई वहां से चला जाता है और कुछ देर बाद वो शराबी नशे में राजू की दुकान को ढूंढने लगते हैं। उनको एक बड़ी दुकान के बाहर राजू नाई का बोर्ड लगा दिखता है और वो उस दुकान को आग लगा देते हैं। अगले दिन नाई सुबह सुबह बड़ी खुशी के साथ राजू की बर्बादी देखने के लिए घर से निकलता है। आ जाएगा मजा जब वो बेचारा अपनी दुकान पर जाएगा और दुकान राख का ढेर बन चुकी होगी। नाई बड़े उत्साह से राजू की दुकान के पास जाता है, पर वो देखता है कि राजू की दुकान सही सलामत है और राजू अंदर किसी ग्राहक के बाल काट रहा है। लगता है उन कामचोर शराबियों ने काम नहीं किया। जब वो नाई अपनी दुकान की तरफ जाता है तो दूर से दुकान की हालत देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि उसकी दुकान जलकर राख बन चुकी है। उसको कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब कैसे हुआ। तभी पीछे से राजू आकर कहता है, क्या हुआ भाई, चौंक गए क्या? जरूर तुमने मेरी दुकान को आग लगाई है। तुम मुझसे जलते हो। देखना तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं होगा। मैंने तुम्हारी दुकान को आग नहीं लगाई। तभी नाई को वहाँ से गुजरते हुए वो शराबी दिखते हैं और वो उनके पास जाकर उनसे पूछता है, अरे नालायको, मैंने तुमको उस राजू नाई की दुकान जलाने के लिए कहा था और तुमने मेरी ही दुकान जला दी। राजू उनके पास जाता है और कहता है, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। मैंने रात को अपनी दुकान का बोर्ड तुम्हारी दुकान के बोर्ड से बदल दिया था, जिससे इनको लगा कि ये लोग मेरी दुकान जला रहे हैं, पर असल में दुकान तुम्हारी जली। सारी गलती तुम्हारी है। ना तुम मेरा नुकसान करने की सोचते और ना ही तुम्हारी दुकान जलती। नाई को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था, पर अब उसका बहुत नुकसान हो गया था, क्योंकि उसकी दुकान के अंदर काफी सारा कीमती सामान था। वो समझ जाता है कि राजू बहुत चतुर है और उससे दुश्मनी मोल लेना उसको ही भारी पड़ रहा है। इसलिए वो चुपचाप वहां से चला जाता है और राजू उसकी मूर्खता पर मुस्कुराते हुए अपनी दुकान की तरफ जाता है, जहां पर उसके ग्राहक उसका इंतजार कर रहे थे। दोस्तों आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।